तो आज मालिक की अपार दया हुई, यहाँ सरायपाली में जो मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं जीव के जब वो मूल ज्ञान को सुन पाता है, क्योंकि ये ज्ञान इतना गुप्त होता है कि बहुत ही ज़्यादा, ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि आपको गलियों गलियों में सुनाई दे या फिर आपको टीवी में सुनाई दे, बहुत से महात्मा इसके बारे में बोल रहे हों। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान ऐसा गुप्त ज्ञान है कि इसको देने के लिए निर्धारित समय पर कबीर साहब आते हैं और इसका प्रचार करते हैं। युगों युगों में जाकर ये ज्ञान कभी प्रकट होता है, और जब होता है तो बहुत बड़े विस्तार से होता है। हजारों लाखों जीव पार होते हैं और अपने असली स्वरूप को पहचान के इस जन्म मरण के रोग से यहाँ से मुक्त होते हैं। तो आज गुरु की दया हुई, जो सरायपाली में ये सत्संग हो रहा है। असल में इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है, जब तक हमें ये नहीं समझ में आया, जब तक हम इस इंसानी चोले में आए या ना आए एक बराबर रहे। जैसे बाकी जानवर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एक दिन मर जाते हैं, वही हाल हमारा हुआ पड़ा है। केवल एक्स्ट्रा हम क्या कर पा रहे हैं जानवरों से, ये मकान बना लिया, दुकान बना लिया, ये नौकरियां कर ली, पैसा बैंक बैलेंस में डाल दिया, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सेम जानवरों वाला ही जीवन है हमारा भी। गर्भ से बाहर आए, खाया पिया, फिर मर गए, फिर गर्भ में चले गए। 1,84,000 ऐसे ही चलती है। लेकिन अगर हमें इंसान जन्म मिला है तो मालिक की दया हुई है, अपार दया हुई है। अब हमने इस दया को वैसे ही नहीं जाने देना है, इस दया को समझना है, समय वैसे ही नहीं बर्बाद करना है। इस दया को समझ के हमने इस जन्म को सफल करना है। इंसानी जन्म क्यों मिला है, हमने ये जानना है। तो इस इंसानी जीवन का जो मकसद है वो केवल एक है, और वो है जन्म मरण से मुक्ति। उसके अलावा हम जो कुछ भी करते हैं वो केवल समय बिताने के लिए करते हैं। खा लिया, पी लिया, नौकरियां कर ली, कोई काम धंधा स्टार्ट कर लिया, पैसे कमाने शुरू कर दिए, ये सब तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कुछ और है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं तो जूते पहनना, टाई लगाना, कपड़े पहनना, उसके बाद स्कूल बस को पकड़ना, उसमें बैठ के स्कूल जाना, ये सब उस चीज़ का हिस्सा है जो चीज़ हम वहाँ प्राप्त करने जा रहे हैं। पढ़ाई, अगर हम सारा कुछ तैयारी करके बस भी पकड़ लें और स्कूल में जाकर भी हम पढ़ाई ना करें तो ये सब बेकार है। कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसें पहन लो, कितनी बड़ी बड़ी महंगी बसों में स्कूल चले जाओ, बड़े बड़े स्कूलों में नाम लिखवा लो, लेकिन पढ़ाई नहीं करी तो सब बेकार है। इसी तरह कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही अच्छे घर बार बना लो, कितना ही कुछ कर लो, अगर मुक्ति प्राप्त नहीं हुई इंसान जो चोले में तो सब बेकार है। क्योंकि इंसान चोला छोड़ के तुम फिर वहीं चले जाओगे, कुत्ता बिल्ली बकरा बनोगे, हाथी घोड़ा बैल बनोगे, लोगों के खेत जोतोगे। वो जो बैल खेत जोत रहा है, कभी उससे जाके बात करके देखना कि हाँ भाई क्या हाल है, अब ठीक है। जब इंसानी जन्म मिला था तब समझा नहीं, अब सिर के ऊपर 2 सींग लगवा के अब रो रहा है। किसी भी गाय बैल बकरी के पास जाके देखना, उसकी आंखों के पास से ये आंसुओं की धारा निकलती है और वो जम चुकी होगी, पूरे आंसू निकल निकल के निशान बन चुके होंगे। इतना महा दुख पा रहे हैं वो, लेकिन हमें नहीं समझ में आता। हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, जानवर बन भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार बन के देखोगे ना तब समझ में आएगा। इसीलिए परमात्मा बार बार कह रहे हैं कि 1,84,000 भटक के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर अब की पासा यानी अगर इस बार ये खेल तुमने नहीं जीता तो फिर ये बाजी हार जाओगे और ऐसी जगह चले जाओगे जहां से आना बहुत मुश्किल है। पता नहीं किस किस नाली में कीड़े बन के पैदा हो जाओगे, किस जंगल में हिरन बन के शेरों के आगे भागोगे,
अपनी जान बचाओगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे जरूरी क्या है? शांति बनाए रखें। अभी सबसे जरूरी क्या है? हमारा लक्ष्य प्राप्त करना। हमारा लक्ष्य क्या है? जन्म मरण से मुक्ति। कैसे मिलेगी? परमात्मा के नाम से। कौन से नाम से? वो नाम जो बोलने, लिखने, पढ़ने में नहीं आता। उन नामों से नहीं मिलेगी जो हमने तुमने मिलके बैठ के बना लिए। हिंदुस्तान में हिंदी भाषा चलती है तो हिंदी में बना लिए, अरब देश में अरबी चलती है तो अरबी में बना लिए, अंग्रेजों के देश में अंग्रेजी चलती है तो अंग्रेजी में बना लिए। ये तो घर की खेती हो गई, परमात्मा का नाम नहीं हुआ, घर की खेती हो गई। जिस भाषा में जो बैठा हुआ है अपनी अपनी भाषा के नाम बना के जपता रहे। फिर परमात्मा को खोजना क्या? फिर तो परमात्मा को जपना हो गया। लेकिन साहिब कहते हैं जपने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें हीरा चाहिए कोहिनूर, जपते रहो कोहिनूर कोहिनूर, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, खोजना पड़ेगा कहाँ पड़ा है। तुम्हें पानी चाहिए, प्यास लगी है, पानी पानी जपते रहो, हो जाएगा गला गीला? कभी नहीं होगा, पानी खोजना पड़ेगा। और जो भेदी होगा वो एक पल में बता देगा पानी कहाँ पे है। भेदी क्या बोलेगा? तुम जहां पे भी खड़े हो तुम बस खुदाई शुरू कर दो। तुम पानी के ऊपर ही खड़े हो भाई, ढूंढ कहां रहे हो? खुदाई शुरू करो, नीचे पानी है। जब तुम खोदोगे तब तुम्हें एकदम पानी नहीं मिलेगा। लेकिन विश्वास मत तोड़ना, विश्वास मत हारना, नीचे पानी है। और गुरु पे विश्वास करके लगातार खोदते रहना। एक एक मीटर 100 जगह खोदोगे पानी नहीं मिलेगा, एक ही जगह 100 मीटर खोद दोगे पानी मिलेगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ उस वस्तु की खोज करनी है जो सतगुरु वेद बताता है। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। वो जो ज्ञान है वो एक पल में हो जाता है। जो बंदा खोज रहा था उसने फोन करके पूछा अपने गुरु से, महाराज पानी कहाँ है, मिल नहीं रहा। उन्होंने कहा जहां तू खड़ा है वहीं खड़ा रहे और वहीं खोदना शुरू कर। एक पल में ज्ञान हो गया, अब भटकेगा नहीं। अब जहां पे भी खड़ा है काम वहीं शुरू कर देना है, और धीरे 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 करते 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 वो पानी मिल जाएगा। तो कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। पूरे विश्वास के साथ जो गुरु बता रहा है वही करना है, और कहीं भी अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है, क्योंकि सारा खेल ही ध्यान का है। परमात्मा हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारा ध्यान भटक रहा है, हमारी सूरत भटक रही है। और साहिब क्या कहते हैं? अरे सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर यानी 24 घंटे तुम्हें मालिक याद रहना चाहिए, ना कि तुम जपोगे उसको। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ मंदिरों में जा रहा है घंटियां बजाने, कहाँ पहाड़ों के चक्कर काटने जा रहा है, कहाँ मक्का मदीना जा रहा है, वो तेरे पास है। लेकिन ना पता होने के कारण सबसे दूर है। बाकी सब पास हैं, पहुंच ही जाओगे कभी ना कभी, 1 महीना 2 महीना में मक्का मदीना। लेकिन वहां तक कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, उस पास तक नहीं पहुंच सकते जो बिल्कुल तुम्हारे पास है। कितनी दूर है मालिक? जितनी दूर दूध में घी है। कितनी दूर है दूध से घी? अरे उसी में है। लेकिन कोई कहे कि अभी हाथ डाल के दूध में से घी निकाल दूं, नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे। अब क्या करना है? विधि अपनानी है। दूध से कैसे दही बनेगा, दही से कैसे मक्खन बनेगा, मक्खन से कैसे घी निकलेगा। अब कितना दूर हो गया?
कम से कम 2, 3, 4 दिन दूध से दूर हो गया। घी है दूध में ही, लेकिन उसको प्राप्त करने में समय लग जाता है। इसलिए साहिब ने बोला गुरु पे विश्वास करना, दूध से दही बनेगा, दही से मक्खन बनेगा और मक्खन में से घी निकलेगा। तू बस वो कर लेना जो तेरा गुरु कहता है। बोलिए सत्य गुरु जी की। अब करना क्या है? अब उस भेदी गुरु को ढूंढना है। वो है कहाँ? उसकी एक आवाज से तुम पहचान जाओगे कि मेरे भले की बात है कि मेरे नुकसान की बात है। ये आत्मा खुद गवाही देगी कि हाँ ये बात मेरे भले की है। इसीलिए साहिब ने बोला, क्या क्या संज्ञा दी उसको? कोयल और कोयल के बच्चे बोला। जब कोयल के बच्चे कौवे के घोंसले में होते हैं तो वो कौवे जैसी भाषा सुनते रहते हैं, लेकिन वो रास नहीं आती। और जब कोयल कूकती है तो वही बच्चे उस घर को छोड़ छोड़ के कोयल के पास चले जाते हैं। यही कबीर साहब ने बोला, जो भृंगी है वो अपने बच्चे नहीं होते हैं उसके, लेकिन दूसरों के बच्चों को वो अपने जैसा बना लेती है। यानी कि जो अज्ञान का पाठ अधूरे गुरुओं ने पढ़ा के अपना बना लिया था, अब उन बच्चों को ज्ञान का पाठ पढ़ा के वो भृंगी अपना बना लेती है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंगी को गुरु कर ले आप समान। जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हें गुरु बनाने आता है, किसी और का गुरु नहीं। वो तुम्हें तुम्हारा गुरु बनाने आता है। तुम ही अपने गुरु बन जाओगे, तुम ही अपने आप को गलत कामों से बचाओगे। गुरु नहीं आएगा बचाने। सारे गलत काम तुम खुद छोड़ दोगे, गुरु नहीं आएगा छुड़वाने। गुरु तो तुम्हें केवल उस शक्ति से जोड़ेगा जिस शक्ति को पाकर तुम इतने समर्थ हो जाओगे कि तुमसे सारे नशे, तुमसे मीट मांस बकरा सब छूट जाएगा, तुमसे ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब छूटेगा, अपने आप छूटेगा। गुरु में वो ताकत है, जैसे करंट में वो ताकत है कि दारू पिया हुआ हाथी भी, मदमस्त हाथी भी अगर गलती से खंबे में, करंट के खंबे में छू जाए, अब उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए, वहीं का वहीं जाम हो जाएगा। कितना बड़ा भैंसा क्यों ना हो, अगर वो बिजली के खंबे से छू गया वहीं खड़ा हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता एक कदम भी। बड़े से बड़ा पहलवान हो, अगर उसने उस बिजली को पकड़ लिया तो वहीं जाम हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। उसमें इतनी ताकत होती है मालिक में, वो आपको ऐसे जाम कर देता है कि आपका मन कहीं भटक ही नहीं सकता। लेकिन तब जब आप उसके कनेक्शन में आ जाते हो, जब आप उसको अनुभव कर लेते हो, जब आप उसके संपर्क में आ जाते हो, फिर आप कहीं नहीं जा सकते, फिर आप अचल हो जाते हो, फिर आपकी सूरत कभी भटक नहीं सकती। भटकती हुई सूरत को एकाग्र करने के लिए ही परमात्मा यहाँ पे सार शब्द का भेद बताने आते हैं। और वो सार शब्द ये 52 अक्षर में नहीं आता कि हिंदी पंजाबी उर्दू के नाम जप जप के तुम्हें लगता है कि तुम परमात्मा पालोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सारे नाम 52 अक्षरी हैं, ये मुंह से बोले जाते हैं, लेकिन जो कबीर साहब इस दुनिया में नाम देने आते हैं वो बोलने में नहीं आता। अरे होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु को जो लख है सो है हंस हमार। वो यहाँ वस्तु देने आए हैं, ना कि वस्तु के नाम जपवाने। किसी को प्यास लगी है तो उसको पानी दिया जाता है, ना कि पानी के नाम रटवाए जाते हैं। किसी को भूख लगी है तो उसे भोजन दिया जाता है, ना कि भोजन 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 जपवाया जाता है। इसी प्रकार आपका परमात्मा कोई अक्षर नहीं है, कोई नाम नहीं है कि गुरुजी ने आपको परमात्मा के नाम दे दिए। अरे बिना गुरुजी के आप हजारों नाम जानते हो परमात्मा के, गुरु धारण करने की क्या जरूरत है। जो काम आप खुद जानते हो उसको सीखने के लिए कभी कोई गुरु नहीं धारण करता। जो काम आप नहीं जानते हो वो सीखने के लिए आप साल साल 2-2 साल 10-10 साल लगा देते हो।
तो यहाँ पर कुछ जपना नहीं है भाई, यहाँ पर उस अनमोल वस्तु को जानना है। वो वस्तु है कहाँ? क्योंकि वो वस्तु आप में ही है, लेकिन उसको पाने का तरीका नहीं पता, इसलिए भटक रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है और ये दुनिया जाने नहीं। वो परमात्मा आप सब में रम रहा है। जैसे दिवाली आती है और एक लड़ी चलती है, बल्ब की हजारों बल्ब लगे होते हैं उस लड़ी में, लगाते हैं ना दीवारों के बाहर, मकानों के बाहर। अब एक ही करंट सारे बल्ब को चला रहा है, एक ही परमात्मा सबको चला रहा है। बस हमने उस मालिक को जानना है जो मुझ में, आप में, सब में समाया है, सब में टच है। बस हमने उसको जानना है। और हम जान किसको रहे हैं गलती से? इन शरीरों को जान रहे हैं। कभी हम राम जी की पूजा करने लग जाते हैं, कभी शंकर जी की, कभी विष्णु जी की, कभी गोरखनाथ, भैरवनाथ, कभी और बाबा लोग की। इन लोगों को ऐसा जानो कि एक लड़ी में ये सारे बल्ब लगे हुए हैं, ये सारे बल्ब हैं, इनको चलाने वाला आत्मदेव है। राम जी के शरीर को राम जी का आत्मदेव चला रहा है, मेरे शरीर को मेरा आत्मदेव, आपके शरीर को आपका आत्मदेव। यानी हर बल्ब को चलाने वाला वो बिजली करंट है और वो सबके साथ है। एक बल्ब को अगर करंट प्राप्त करना हो, वो दूसरे के पास नहीं जाएगा, वो सबको छूता हुआ जा रहा है। तो साहिब कहते हैं अपने मालिक को जानना है तो खुद को जान लो, अपने आप को जानो, तुम में ही परमात्मा विराजमान है। लेकिन हम गलती से अपने शरीर में खोजने लग जाते हैं। जब मैं कहता हूं कि तुम्हारा परमात्मा तुम में है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे शरीर में है। तुम और तुम्हारा शरीर अलग अलग हैं। तुम्हारे शरीर में देवी देवता हैं और तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है। इसीलिए अपने आप को जानो, आप क्या हो, आप शरीर हो या आप आत्मदेव हो, ये परख करना ही पड़ेगा। तब जाके जन्म और मरण से मुक्ति होगी, नहीं तो बार बार 184 जून तो मिलती ही रहेगी। इसलिए साहिब क्या कह रहे हैं? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुँह देखते आवे हंसी। यानी आत्म ज्ञान बिना नर भटके, तुम्हें तुम्हारा ही ज्ञान नहीं है कि तुम हो क्या। कोई अपने आप को सोच रहा है मैं काला हूँ, कोई सोच रहा है मैं गोरा हूँ, कोई सोच रहा है मैं लंबा हूँ, कोई सोच रहा है मैं छोटा हूँ। जबकि तुम काला, गोरा, लंबा, छोटा कुछ नहीं हो, तुम एक आत्मदेव हो। ये तो तुम्हारे शरीर हैं, ये तुम्हारी गाड़ियां हैं। कोई सफेद गाड़ी चला रहा है, कोई काली गाड़ी चला रहा है, कोई भूरी गाड़ी चला रहा है, कोई छोटी गाड़ी चला रहा है, कोई बड़ी वाली चला रहा है। ये केवल तुम्हारी गाड़ियां हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देह अहंकार में नहीं रहना है कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत गोरा चिट्टा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। ये सब गाड़ियां हैं, एक दिन इन गाड़ियों को छोड़ना पड़ेगा और इन गाड़ियों को एक ही तरह से जला दिया जाएगा, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो। उन दोनों का नाश शरीरों का एक ही प्रकार से होना है। जब राख बन जाएगी तब नहीं समझ पाओगे ये गोरे वाले की राख है या काले वाले की राख है, दोनों ने ही राख हो जाना है। इसलिए इस देही का अहंकार मत करो भाई। ये चमड़ा कागज की तरह है, जितना पतला कागज होता है उतना पतला ये चमड़ा है। बस यही गोरा और काला है, अंदर सबके लोथड़े भरे पड़े हैं, अंदर सबके हड्डी मांस गंद भरा पड़ा है। एक्सीडेंट होता है, पेट फट के बाहर आ जाता है, कैसे घिन्नाते हैं हम लोग। चाहे कितना ही गोरा आदमी क्यों ना हो, चाहे कितनी गोरी औरत क्यों ना हो, जब उसके चिथड़े उड़ जाते हैं देख नहीं सकते उसकी तरफ। केवल एक कागज की वजह से हम अहंकार में पड़ जाते हैं। तो परमात्मा क्या कहता है कि इससे पहले कि मृत्यु आए और तेरा सर्वनाश हो जाए, तेरे शरीर की हालत खराब हो जाए, उससे पहले अपने आप को जान ले। अगर अपने आप को जान लिया फिर तुम्हें किसी को भी जानने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो कहते हैं आत्म चीने
परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोई। काया में नहीं ढूंढना है, काया से बाहर, लेकिन उसका भेद कोई भेदी गुरु बताएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो 184 जून में जाना ही पड़ेगा। अभी तो पूंछ नहीं लगी है, फिर पूंछ भी लग जाएगी पीछे। इससे पहले कि पूंछ लग जाए, किसी संत महात्मा से पूछ लो कि वो रास्ता कहाँ है। तो इसी के साथ वाणी पे विराम देता हूं। और जो पहली दीक्षा वाले हैं, जो वो हाथ खड़ा कर दें, जो पहला नाम लेना चाहते हैं, प्रथम दीक्षा। जो पहली बार नाम लेना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर दें। 20-25 बनाओगे माला। चलो अब समाप्ति करेंगे। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे वाले साहिब। जिन्होंने पहले नाम दीक्षा ली थी रायपुर में, दूसरी दीक्षा वाले वो हाथ खड़ा कर दें। जिन्होंने पहली बार रायपुर में जाके दीक्षा ली थी, होटल में आए थे जो 5 लोग आए थे ना, 1 2 3 4 5 6, तो 7 हो गए। पहली बार रायपुर में कितने आए थे होटल में? 5 आए थे। आप लोग ने कहाँ ली दीक्षा? होटल में नहीं गए, होटल में दोबारा जब रायपुर आया था मैं, कहाँ आए थे? रायपुर पानी दीजिए ना। कहाँ, कौन सा गांव था? पीने का पानी। रायपुर से 30 किलोमीटर होंगे रायपुर से। हाँ याद है। और दूसरा कौन था साथ में? आप थे। ओके। उस गांव का नाम याद है? नहीं याद है। उस बंदे का फ़ोन नंबर है जिसके घर गए थे? लिया था किसी का नंबर? देखो जरा, आप चेक करो, नंबर है क्या उसका? शायद पूर्वा वाले लक्ष्मी भाई के पास था। उसके पास भी